वंदे मातरम दोस्तों। मैं आपका दोस्त प्रवीण कन्नौज आपका स्वागत करता हूं ऑल स्टैटिक जीके में। दोस्तों, आज हम विज्ञान में कोशिका का तीसरा भाग देखने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। दोस्तों, जो पादप कोशिका है मतलब पेड़ पौधों की कोशिका, और पशु कोशिका मतलब जंतु कोशिका में किस प्रकार से हम मतलब दोनों को अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो पेड़ पौधों को पेड़ पौधों का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो कोशिका भित्ति होता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति से हम इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कोशिकाएं का प्रमुख कार्य है। दोस्तों, जो कोशिकाएं है वो स्रावी होती है, मतलब ये छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में पाई जाती है थैलीनुमा संरचना में। दोस्तों, जो कोशिकाएं है उसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। दोस्तों, कोशिका के अंदर दो ही कोशिकांग है ऐसे जो अपने अंदर डीएनए को रखते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा केंद्रक है। दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो हिंदी नाम है वो सूत्रकर्णिका है। और दोस्तों, इसकी जो खोज है वो अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने 1886 में की थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कोशिका का कोशिकांग कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। दोस्तों, जो प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है वो तो राइबोसोम है, जो कोशिका का सबसे छोटा अंग है जिसकी खोज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो दोस्तों, यही आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। दोस्तों, अभी मैंने बताया था अल्टमान ने की थी, और डी दुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी, और पैलेट ने राइबोसोम की खोज की थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। दोस्तों, जंतु कोशिका में गोल्जिकाए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अंतःप्राद्रव्य जालिका भी होता है, लेकिन जो लवक होता है दोस्तों ये पादप कोशिका में पाया जाता है, जो रंग निर्माण का कार्य करता है। दोस्तों, जो लवक है उसकी खोज जो हैकल नामक वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन लवक मतलब प्लास्टिक, इसको क्लोरोप्लास्ट नाम देने का कार्य सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम कार्य करते हैं। दोस्तों, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसकी खोज डी दुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों, जो लाइसोसोम होता है वो अपने अंदर एक एंजाइम भर के रखता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि बाहर से आए हुए अन्य पदार्थों को मारने का काम करता है, और कोशिका के अंदर जो कोशिकांग मर जाते हैं उनकी सफाई करने का कार्य करता है, मतलब उनको पचाने का कार्य करता है। तो दोस्तों, ये अंत कोशिकीय पाचन में सहायक होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति होती है। दोस्तों, जो सेल वॉल है कोशिका भित्ति वो पारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है, चयनात्मक या पारगम्य होती है। दोस्तों, ये पारगम्य होती है पारगम्य होती है पारगम्य होती है। इसके अंदर जो जीव जंतु है वो इधर से उधर जा सकते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो बाहरी आवरण है दोस्तों, जो हम सबसे पहले काटते हैं तो जो कटता है वही कोशिका भित्ति होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरीय वलन कहलाता है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की जो सेकंड परत होती है उसे क्रिस्टी कहा जाता है। और दोस्तों, क्रिस्टी के अंदर एक द्रव भरा होता है हम मैट्रिक्स कहते हैं जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें उपस्थित होता है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जीवा अनुपस्थित होता है।
जीवाणु में अनुपस्थित होता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में नहीं पाया जाता है, और जीवाणु के अलावा जो स्तनधारी जीव है, मतलब हम जैसे मनुष्य, इनकी जो आरबीसी होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। जय हिंद दोस्तों।